जय हिंद साथियों, मैं राजेश पटेल आपके अपने चैनल स्टडी बीए यूपी 94 पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर्षवर्धन से रिलेटेड यानी वर्धन वंश के से होंगे। आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना साथियों। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन है, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर ए हो जाएगा साथियों 6वीं शताब्दी में। कब हुई थी साथियों? 6वीं शताब्दी में हुई थी। साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? दूसरा क्वेश्चन है साथियों, पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? साथियों, पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों, पुष्पभूति वंश का संस्थापक था पुष्पभूति स्वयं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पुष्पभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर थी। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थानेश्वर। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या है साथियों? चौथा क्वेश्चन अपना, पुष्पभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था साथियों? इसका ए आंसर सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए आंसर प्रभाकर वर्धन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? पांचवा क्वेश्चन है अपना साथियों, प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज धीराज और परम भट्ट कारक, इसने दोनों धारण की थी। क्या हो जाएगा? ए और बी यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। छठवां क्वेश्चन क्या है? प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी साथियों? प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी साथियों? इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 3 संतानें थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। साथियों, इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन समाप्त। सातवें क्वेश्चन क्या है? प्रभाकर वर्धन के पुत्रों का क्या नाम था? मतलब प्रभाकर वर्धन थे जो, उनके पुत्रों का क्या नाम था? एक था राजवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। इसका मतलब पुत्री थी जो कि सी, इसका ये पुत्री थी सी, मतलब इसका नाम था पुत्री राजश्री से पुत्री थी। ठीक है, इसके दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आठवां क्वेश्चन क्या है साथियों? आठवां क्वेश्चन है हमारा, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के राजा। कहाँ के राजा? कन्नौज के राजा। कन्नौज के राजा क्या? कन्नौज के राजा ग्रहवर्धन यानी ग्रहवर्धन के साथ। किसके साथ? ग्रहवर्धन के। इसका ये आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नौवां क्वेश्चन क्या है? नौवां क्वेश्चन है, ग्रह वर्मा की हत्या। ग्रह वर्धन नहीं था साथियों, वहाँ पर ग्रह वर्मा होगा साथियों। इसका ग्रह इसके लिए सॉरी, इसका ये आंसर सही है पर ग्रह वर्मा था। ठीक है, वहाँ पर हमने ग्रह वर्धन बोल दिया था, सॉरी। अगले क्वेश्चन की माफ़ी चाहता हूँ साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है? तो ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी? ग्रह वर्मा की हत्या किसने की थी? ग्रह वर्मा की हत्या की थी देवगुप्त। किसने की थी? देवगुप्त। इसका ए आंसर सही हो जाएगा साथियों। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है साथियों? 10वां क्वेश्चन है अपना, देवगुप्त को किसने मार डाला? देवगुप्त को किसने मार डाला था? किसने मारा था? राजश्री। राजश्री के भाई ने। कौन ने? राजश्री के भाई ने। किसने? राजश्री के भाई ने राजवर्धन। किसने? राजवर्धन ने मारा था। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? कौन? शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक शैव यानी कि सी, इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? सी, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा? मतलब राजवर्धन की मृत्यु हुई तो उसकी गद्दी पर कौन बैठा? उसकी गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। ये इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां, हर्ष ने शशांक को पराजित करके किससे अपनी राजधानी बनाया? शशांक को पराजित कर हर्ष ने किसको अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को बनाया था। किसको? कन्नौज, जहाँ इसकी बहन की शादी हुई थी कन्नौज को। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई? हर्षवर्धन की पराजय किस नदी कर हुई थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साथियों। नर्मदा नदी पर इसका युद्ध हुआ था तो इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी, क्योंकि हर्षवर्धन की सेना नदी पार करके आ रही थी तो पुलकेशर द्वितीय ने अपनी सेना का
तभी अटैक कर दिया। तत्पश्चात थकी हुई सेना मतलब हर्षवर्धन की सेना को उल्टा पुरतोड़ जवाब मिल गया और हर्षवर्धन की पराजय हुई। ठीक है, यहाँ से इनका बॉर्डर बन गया था। हर्षवर्धन ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएंगे और पुलकेशिन नीचे से ऊपर की ओर नहीं आएगा। यहाँ से इनका बॉर्डर निकल गया नर्मदा नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते 15वां क्वेश्चन क्या है। चीनी यात्री हॉवेनसॉन्ग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। मतलब कब आया था भारत में, तो ये भारत में आया था साथियों 627-43 में। ठीक है, इसे 627-43 में आता है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं साथियों। हर्ष ने कहा Like and के शासक subscribe. से बौद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो कहाँ के शासक से किए थे साथियों, कश्मीर के। इसका आंसर सही हो जाएगा साथियों। अगर आपको कोई भी Study क्वेश्चन the का up जवाब 90 for पता है तो आप co-follow. साथियों वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन है हर्ष के पूर्वज किसकी अनन्य उपासक थे। हर्ष के पूर्वज किसकी अनन्य उपासक थे, तो किसके थे, शिव और सूर्य। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, शिव और सूर्य के उपासक थे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन क्या है, चीनी यात्री हर्षसॉन्ग से मिलने के बाद हर्षवर्धन से पूर्ण रूप से कौन सा धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया था साथियों, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसका ए भी आंसर सही हो जाएगा साथियों। 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन है साथियों हर्ष के समय कौन सा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। कौन था साथियों, तो ये था नन इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम और 20वां क्वेश्चन क्या है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे कहते थे। मतलब हर्ष के समय प्रति 5 वर्ष में एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसे क्या कहते थे साथियों, क्या कहते थे, तो उसे कहते थे महामोक्ष परिषद। क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद। इसका बी आंसर सही हो जाएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद साथियों।